होगी चालू? ठीक है भाई, लिखो सवाल। कोई व्यक्ति कुल यात्रा का 5/12 भाग रेलगाड़ी से तय करता है, यात्रा का 7/8 भाग बस से 7 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करता है, उसकी कुल यात्रा ज्ञात करो। देखो, कुल यात्रा निकालने के लिए आपको क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम ले लो और टोटल यात्रा निकल के आ जाएगी। 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36। 36 का मतलब हुआ कि अगर 5/12 भाग किससे चला, रेल से, तो 12 तिया 36 से 3 पंजे 15 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, और यात्रा का 7/8 भाग बस से कितना चला, 7/18। 18 दूनी 36, 7 दूनी 14। अब देखो 15 और 14 कितने हो गए, 29। बचा कितना, 7 किलोमीटर क्या चला, वो शेष चला। अब सवाल में भी यही कह रहा है कि 7 किलोमीटर शेष चला पैदल। सवाल में भी 7 किलोमीटर बोल रहा है, वैसे भी तो कुल यात्रा कितनी है, 36 किलोमीटर। किस ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में ही था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। यहां अलग कुर्सी बैठा दो एक। गिर जाएगी, वैसे गिर रही है। हंस रही है देख के इसे, तो ऐसा कह रही है, हो रही है ना परेशान। ठीक है भाई, अगला देखो। एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो उसकी गति के प्रतिशत में क्या कमी हुई। देखो भाई, पहले स्पीड थी 40, घट के कितनी हो गई, तो 40 के ऊपर कितने की कमी हुई है, 10 की, इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, 4 से 25% की कमी। सी ऑप्शन आंसर है। क्या हो गया? ठीक है, अब तुम सवाल लिखो, ऐसे एक जनो पकड़ रहा हो वही देखो। अगला देखो तुम, आगे समझ में नहीं? हाँ भी आदित्य, आया समझ में नहीं आया? अगला देखो तो, रवीना और सुहेल द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4:7 है। यदि सुहेल को 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़े तो रवीना को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? बताओ, इतना आसान सवाल है ये CHSL में।
कितना आ गया? रवीना और सुहेल द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4:7 था। यदि सुहेल को 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी तो रवीना को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? कितना आ गया? डी। देखो भाई 7 की वैल्यू सुहेल की 63 दे रखी है, कितने गुना है? 9 गुना। तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। देखो रवीना जो है और इधर है सुहेल, सुहेल खान और रवीना टंडन, ये है 4:7। 7 की वैल्यू 63 दे रखी है, कितने का मल्टीपल है? 9 का। तो 9 की मल्टीपल अगर यहां कर दे तो 9 चौक 36। तो रवीना ने कितनी दूरी चली है? 36 किलोमीटर की। 2022 में आया हुआ है। ठीक है, आगे देखो। लिखो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी नई चाल क्या होगी? देखो भाई दूरी निकाल लेते हैं। दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब दूर चाल तो 48 और समय कितना है? 2 घंटा और 28 मिनट। 2 घंटे और 28 मिनट को अगर मिनट में बदल ले तो 60, घंटे में बदल ले तो 60 से भाग। अब यही दूरी आपको 1 घंटा और 60 मिनट में चल रहा है, 1 घंटा और 36 मिनट को 60 से भाग दे देते हैं। ठीक है, इस वाले 60 से ये वाला 60 तो कैंसिल हो गया। किसी को वो डाउट हो तो बता दो मेरे को। 12 तिया 36, 12 चौके 48। ये तो कटेगा ही नहीं। क्यों? हाँ ये प्लस का साइन था, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी सही कह रहा है। 48 गुणा 2 घंटे और 38 मिनट का 28 मिनट का मतलब हो गया 120 और 148 मिनट। और इधर हो गया 1 घंटा 36 96 मिनट। 16 से काट दो, 16 छिक्के 96, 16 ती 48, 6 से काटो इसे, 2 तिया 6 और 3 से इसे काटो 3, हाँ 2 आएगा। 2 से इसे काटो, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 74 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो ज्यादा ही धमका रही है, ऐसी। नेक्स्ट देखो, ये तो करवा दिया था कार वाला। तो
करो। कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि की जाए तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? देखो आ गया। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपने, ये बहुत सारी चीजें आपको डराने के लिए दे रखी हैं। जैसे 54 किलोमीटर दे रखा है, ये आपको डराने के लिए दे रखा है। कुछ नहीं करना। 25% की वृद्धि हो गई। पहले इससे देखो, 25% की वृद्धि का मतलब होता है 25/100, यानी 25 से कब 25, 25 चौके 100। यानी अगर पहले स्पीड 4 थी तो एक वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? यानी कि स्पीड अगर 4 थी तो 5 हो गई। तो टाइम कितना होगा? टाइम 5 से 4। 5 की वैल्यू सवाल में 50 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 50। इसका कितने मल्टीपल था? 10। तो 10 की मल्टीपल है 40 हो गया। अब 40 का 3/4 भाग, तो 3/4 समय भी लगेगा। 3/4 समय कर लेते हैं। 3/4 से 4 धाम 40 और 10 तिया 30 मिनट। डी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन में आंसर दे रखा है। तू फोटो खींच ले, न रील बना ले। क्लास का सबसे छोटा स्टूडेंट। ठीक है भाई, आगे देखो। दो ट्रेन की चाल का अनुपात 2:7 है। दो ट्रेन की चाल का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेन की चाल का योग कितना है? CGL प्री 2021। बी 729। हाँ देखो दो तरीके थे। पहली ट्रेन की चाल का अनुपात कितना है? 2। दूसरी का 7। अब या तो इन दोनों की या चाल है, ये चाल दे रखी स्पीड और ये भी स्पीड, तो दोनों की स्पीड मिला के हो गई 9। अब 9 से देखो केवल एक ही ऑप्शन घटेगा 225। यही आंसर हो गया। एक तरीका तो ये था, कुछ नहीं करना था।
दूसरा तरीका ये था कि एक ट्रेन 5 घंटे में 250 चल रही है, यानी एक चाल चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसका 25 गुना था, और 25 की गुना अगर इधर कर दें तो 25 सत्ते 175। अब दोनों का योग पूछा था 225। 225। अब ना देखे किसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी करवा दिया था शायद, ये भी करा दिया। लिखो, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। पैंतालीस मिनट में तय करती है। किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी होनी चाहिए यदि उसे 5 मिनट पहले उतनी ही दूरी तय करनी हो? उतनी ही दूरी तय करनी हो। अभी मैंने बोला, देखो यहां पर क्या लिखा, उतनी। उतनी मतलब डिस्टेंस सेम हो गई। क्या हो गई? डिस्टेंस सेम हो गई। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो क्या होता है? टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के साथ में इनवर्स होता है। अब देखो टाइम कितना था पहले? 45। अब 5 मिनट कम हो जाएगा तो 40 मिनट में करनी पड़ेगी तय। 5 नेम 45, 5 अट्टे 40। तो स्पीड कितनी होगी? पहले 8 थी, बाद में 9। अब 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 60। कितने गुना है इसका? 8 सत्ते 56, 7.5 गुना। और 7.5 की गुणा अगर यहां कर दें तो 9 सत्ते 63 और 4 67 पॉइंट किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। किस ऑप्शन में था? डी ऑप्शन में दे रखा था आंसर। ठीक है, ठीक है, लिखो अगला। लिखो, सेम सवाल है पहले की तरह ही, जैसा पहले था सेम वैसे ही है। दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। 7 घंटे में तय की जाती है। गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए? गति किलोमीटर प्रति घंटा
में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा में समय बच जाए, यात्रा में समय बच जाए। अब देखो सेम सवाल है, कुछ नहीं करना था। पहले टाइम कितना लग रहा था 7, बाद में कितना 2 घंटे बच जाएंगे तो 5, तो स्पीड कितनी होगी 5 और से 7। 5 की वैल्यू सवाल में 50 दे रखी है, 10 गुना, तो यहां भी कितनी हो जाएगी 10 गुना हो जाएगी 70। तो स्पीड कितनी बढ़ानी है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ानी है। अब ये मत मार देना 70 आंसर है, 70 गलत हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि गति कितनी बढ़ानी चाहिए। सत्तर बता रहा तू, और पहले 50 थी स्पीड, बढ़ के कितनी हो गई 70। करें अगला। लिखो, एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि इसकी गति में 20% की वृद्धि की जाती है, तो यह कितने समय में दुगनी दूरी तय करेगी। एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जब इसकी गति में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% की वृद्धि की जाती है, तो यह कितने समय में दुगनी दूरी तय करेगी। देखो 20% वृद्धि, ये तो देख भी ना रहा, दिख रहा है ना ये 20% की वृद्धि का मतलब कितना होगा 20/100, 20 एकम 20/100, यानी पहले इस अगर टाइम 5 था, स्पीड 5 थी, तो एक बढ़ के कितनी होगी स्पीड, यानी स्पीड 5 से कितनी होगी 6, तो टाइम कितना हो जाएगा 6 से 5। 6 की वैल्यू सवाल में 1.8 घंटे दे रखी है, इतनी देर के 1.8 कितने मल्टीपल है 0.3, तो 0.3 की गुणा अगर इधर कर दें तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 1.5। अब ये कह रहा है तो यह कितने समय में दुगनी दूरी तय करेगी। दुगनी दूरी तय करनी है, अब टाइम कितना हो जाएगा, डिगर का दुगना हो जाएगा टाइम। कितने समय में दुगनी दूरी तय करेगी, हाँ डिगर का दुगना कितना हो गया 3 घंटे। उतनी दूरी पहले 1.5 घंटे में चल रही है, तो दुगनी दूरी कितने में चलेगी 3 घंटे में। अब ये भौचक हो रही है इतने सारे देख के। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल देखो। करो, कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी, कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है। एक घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है। जबकि कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है। तो बस और कार की चाल का अनुपात ज्ञात करो।
उसी दूरी मतलब क्या हो गया, टाइम और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। पहली बार में टाइम कितना लग रहा है, 75 मिनट। भाई किसको लग रहे हैं 75 मिनट, बस को टाइम लग रहा है 75 मिनट, और कार को कितना लग रहा है 45। 15 पंजे 75 और 15 × 45। अब ये इनका रेशियो पूछ रहा था स्पीड का, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5, इनवर्स हो गई 3:5 इस ऑप्शन में था। नेक्स्ट सवाल देखो, ये खुद करो, सेम सवाल है। एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखना हिंदी में लिख रहा है किलोमीटर, और पढ़ लेंगे हम इसे किलोमीटर ही, ध्यान नहीं देने के इस पे, की दूरी तय करती है। जबकि उसी दूरी को एक कार द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। कार की चाल और बस की चाल का अनुपात ज्ञात करो। कार की चाल और बस की चाल का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है जी, सेम है, कर लोगे ना वो डाउट। भाई यहां पर कितना लग रहा है, 1 घंटे 30 मिनट यानी 90 मिनट, यहां लग रहे 45 मिनट। 15 छिक्के 90 और 15 × 45, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 2:1। किस ऑप्शन में था, पहले ऑप्शन में था 2:1। ये 2 है और ये अनुपात में 1 है। नेक्स्ट सवाल देखो तो, करो। कोई लड़का अपनी मूल चाल की, ये नहीं है, क्या है, ये है। कोई लड़का अपनी मूल चाल की 9/5 गुना करता है, 9/5 करता है। ऐसा करके वह अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंचता है। उसे सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगता है। सो बनाए, कभी सोच रही है सो जाएगी, इतनी हल्की पार्टी नहीं है ये। अन्ना लेटा हाँ। देखो अपनी मूल चाल की, यानी पहले स्पीड कितनी थी उसकी 5, बाद में स्पीड कर ली उसने 9, तो टाइम कितना हो गया 9 से
5। अब देखो पहले वो पहुंच रहा था 9 मिनट में, और तेरी पहले स्कूल पहुंचने में कितने समय लेता था? 9 मिनट। अब बाद में कितने में पहुंच रहा है? कितने मिनट का टाइम बचा रहा है? 4। और सवाल में कितना बच रहा है? 40। कितना है? 40। इसका 10 गुना। अब वो पूछ रहा है कि उसे सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगता, तो 10 की गुना यहां कर देते हैं, 90 मिनट। और 90 मिनट का मतलब कितना होता है? 1 घंटा 30 मिनट। है ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है 90 मिनट। यही आंसर हो जाए। फुल स्क्रीन कर, इतने में दिखता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अंतिम प्रश्न। एक बस द्वारा 360 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 6 घंटे में तय की गई। 6 घंटे में तय की गई। यदि अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही हो तो उसे कितनी दूरी तय करने में, तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा? देखो बस की पहले चाल देख लेते हैं कितनी है। 6 घंटे में 360 चल रही है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है बस की चाल। अब यहां पर बोल रहा है उतनी ही दूरी, और जब उतनी ही दूरी हो, डिस्टेंस सेम हो, तो क्या होता है? स्पीड का रेशियो टाइम के साथ में इनवर्स हो जाता है। तो स्पीड देखते हैं पहले कितनी थी। 1/4 से चल रही है, यानी पहले अगर चाल 4 थी तो बाद में कितनी थी? 1। तो टाइम कितना था? पहले 1 लग रहा था तो बाद में 4। 1 और 4 पर। अब यहां पर जो स्पीड दे रखी है बस की, दे रखी थी 60। कितने गुना है इसका? तो 15 की गुणा अगर यहां कर दें तो कितना हो जाएगा? 15 एकम 15। अब देखो ये होगी 15 टाइम, और ये 15 चौके 60। अब वो पूछ रहा क्या था? कितना अधिक समय लगेगा? पहले लग रहे थे 15 मिनट, अब लग रहे हैं 60 मिनट। कितने मिनट में लग रहे हैं अधिक? 45। पर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। एक की वैल्यू कहाँ है? एक की वैल्यू अच्छा अच्छा, तो 24 घंटे ज्यादा लगेंगे। 1 से लग रहा था 6। कितने गुना है इसका? 6। 6 चौक 24। पहले 6 घंटे लग रहे थे, अब 24। कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं? 18 घंटे। अभी बच रहेगा सवाल और। उसकी नहीं करो जरूरत है, इसकी नहीं है जरूरत। सो गई? कुर्सी में सुबह दो। हटा दे जैकेट, ये डाल दे नहीं। हल्के में ले रही है, हैं? हाँ, हल्के में ले रही है ये। और कौन सा बच गया? शायद ये सारे हो गए ना 25 सवाल, या एक आध रह गया? बस हो गई है। कल आपका नेक्स्ट चला देंगे। पहले इसी के सवाल रह गए हैं। जब रेसिपी और डिस्टेंस सेम हो
जब डिस्टेंस सेम हो तो क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के साथ में इन्वर्स होता है। इसकी दूसरी टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, बाकी कल कर दे ये बंद ना, छुट्टी का है